हम लोग प्रभु का वचन में से आज के लिए हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ संदेश की ओर हम जाएं, हम लोग मनन करें। पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 51 का 6, भजन संहिता 51 का 6, Psalms 51:6। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। बस इतना ही पढ़िए। हाँ, मराठी में पढ़िए। पहा अंतर्यामीची सत्यता अंतर्यामीची सत्यता तुला आवडते। कन्नಡ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತವೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. बस। हाँ, Behold, Behold. thou desire truth in the inward parts. behold Thou desires thou desire truth in the inward parts. truth in the inward parts। हाँ, मराठी में और एक बार पढ़ो। पहा अंतर्यामीची सत्यता हाँ तुला आवडते। तुला आवडते। क्या पढ़े हमने? देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ये किसके बारे में बोला गया है? परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई से क्या करता है? प्रसन्न होता है ना। इस वचन पर हाथ रख के हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दिया हुआ इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। इसका अर्थ, इसकी गहराई, इन वचनों के द्वारा आप हम एक एक से क्या बात करना चाहते हैं प्रभु, समझने के लिए पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। आपकी आवाज़ को प्रभु जी हमारे कानों में प्रभु जी सुनाई दे। प्रभु इन वचनों को ग्रहण करके हमारे जीवन में जो कोई कमी हो प्रभु, उनसे हम हट कर प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सके। प्रभु इन वचनों को हमारे लिए बांट कर दे पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक और बार हम लोग हिंदी में पढ़ लेंगे। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है ना। ये वचन को हम लोग सब लोग याद हो गया। परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई से क्या होता है? प्रसन्न होता है। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो किस बात से प्रसन्न किया जा सकता है? हृदय की सच्चाई। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारा जीवन में सबसे पहले क्या देखता है? हमारा हृदय, है ना। कई बार हमने इस वचनों को पढ़े हैं। आबेल और कैन ने दान लेके आते समय परमेश्वर ने क्या देखा? पहले किसको देखा? हाबेल को और उसके बेट को, फिर कैन को, फिर उसका बेट को, है ना। कैन को देखते समय कैन को नहीं देख रहा है, किसको देख रहा है? उसके मन को। तो परमेश्वर आपसे मेरे से क्या अपेक्षा करता है? हृदय की सच्चाई। मेरा हृदय कितना परमेश्वर के प्रति सच्चा है, उसके अनुसार ही मेरा जीवन भी क्या करेगा? रहेगा। बात समझ में आ रहा है? मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति कितना सच्चा है, उसके अनुसार ही मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरा सब कुछ उसके अनुसार ही क्या करेगा? होगा। समझने के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 का 26। व्यवस्था विवरण 11 का 26। सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। क्या करता हूँ? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? आशीष भी रखता हूँ, श्राप भी रखता हूँ। हाँ, आगे अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर क्या होगी? आशीष होगी। हाँ, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो तो तुम पर श्राप पड़ेगा। तो तुम पर क्या पड़ेगा? श्राप पड़ेगा। ध्यान से आपने इसमें बात को नोट किए होंगे। हमारे आगे आशीष भी है, श्राप भी है। हमें आशीष मिल रहा है या श्राप मिल रहा है, ये किसके नतीजे पर है?
हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति कितना सच्चा है उसके अनुसार। नहीं समझ में आया है ना? कई बार हम बोलते हैं क्यों आपका हमारा हाल चाल ऐसा है, तो बोलेंगे किसी ने मुझे बर्बाद कर दिया, पहला मार्ग है ना। मेरा जिंदगी अच्छी थी, किसी ने मेरा जिंदगी को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, मैं उसके कारण बर्बाद हुआ, ये हो गया। हम किसी ना किसी के ऊपर क्या करते, दोष लगाते। वचन साफ कहता है कोई हमारा एक बाल भी क्या नहीं कर सकता, उखाड़ नहीं सकता। हम भी अपने जीवन में कोई बदलाव परमेश्वर ने जो तय किया है उसमें से कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकते। इसलिए यीशु कहते हैं तुम्हारा बाल को भी तुम क्या नहीं कर पाएगा, काला बाल को भी क्या नहीं कर पाएगा, सफ़ेद नहीं कर पाओगे, या सफ़ेद को तुम क्या नहीं कर पाओगे। हम बोलते नहीं वो तो हम कर लेते हैं अभी, है ना, लेकिन तो तुरंत दिखता है ना, थोड़े दिन में कायम के लिए कर पाते हैं, नहीं हो पाता है। तो हम वचन में क्या पढ़े, परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न है। तो प्रभु कहता है तेरे सामने श्राप भी है, आशीष भी है, जो चाहे लेना किसका काम है, हमारा काम है। परमेश्वर के प्रति अगर सच्चाई से चलोगे, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न करने वाला परमेश्वर आशीष देगा। और यदि परमेश्वर को तज कर, उधर एक वर्ड लिखा, क्या लिखा, तज कर दूसरे देवताओं के पीछे अगर हो लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, श्राप मिलेगा। एक समय था हम अन्य देवी देवताओं को क्या करते थे, मानते थे, दिल से मानते थे, हमें सिखाया गया उसके अनुसार सब कुछ हम लोग क्या करते थे, करते थे। लेकिन अब सच्चा परमेश्वर को जानने के बाद हम कहते हैं कि हम उन सब से क्या हो गया, छूट गया। लेकिन ये वचन परमेश्वर ने कोई अन्य जाति के लिए नहीं बोला, इस्राएल को बोला। किसको बोला, इस्राएल को बोला कि अगर तुम मुझे छोड़कर फिर से अन्य देवी देवताओं को पीछे अगर हो लोगे, तुम पर क्या पड़ेगी। इसका मतलब हम बोलेंगे मैं तो ऐसा काम तो भूल चूक से भी क्या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, है ना। वापस अगर आपको अगर कहा जाए किधर भी माथा टेकने के लिए, आप करोगे क्या, करोगे क्या, हिम्मत होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, सच्चा परमेश्वर को हमने क्या कर लिया, जान लिया है। अब हमें ये सब करने में 10 बार हम क्या करेंगे, सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर इस्राएल को देखकर बोलता है कि तुम में से, इसका मतलब वचन किसको बोला गया है, इस्राएल। इस्राएल बोलते समय आज किसको बोला गया, हमको। हम बोलेंगे मैं वो सब काम नहीं करता हूं, लेकिन हृदय को जांचने वाला परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर भी क्या है, क्या है। थोड़ा समझने के लिए पढ़ेंगे यहेजकेल 14 अध्याय उसका 1 से 5। यहेजकेल 14 अध्याय 1 से 5। फिर इस्राएल के कुछ पुरनिये, इस्राएल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, यहेजकेल के पास कुछ इस्राएल के पुरनिये बोले तो जो पूर्वज, हाँ, एल्डर्स, हाँ, बुजुर्ग लोग पहुंचे। हाँ, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास ये बुजुर्ग लोग उनके पास क्यों गए थे, परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए। नहीं समझ में आया, परमेश्वर का हमारे जीवन में उनका क्या इच्छा है ये जानने के लिए कुछ बुजुर्ग लोग किसके पास गए, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के पास गए। हाँ, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तुरंत यहोवा का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित की। अंडरलाइन कर लो, इन कौन ने, पुरुषों ने अपनी मूरतों को अपनी मन में क्या किया है, स्थापित किया है। स्थापित करने का मतलब क्या है, आपने सुना होगा ना, एक नया अगर कहीं मंदिर अगर बनता हो तो पहला दिन का जो पूजा होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, स्थापना, है ना। मतलब अभी के बाद ये यही रहेगा।
इसराइल के प्राचीन के विषय में, इसराइल के प्राचीन कैसे आके बैठे हैं? मुझे परमेश्वर का क्या जानना है? इच्छा जानना है। प्रभु मेरे लिए, हमारे लिए आप क्या बताना चाहते? पूछने के लिए गया। हृदय को जांचने वाला परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा बता दिया कि इन्होंने अपनी अपनी मूरत किधर स्थापित किए हैं? घर में नहीं, अपने हृदय में स्थापित कर दिया है। हाँ, और अपने अधर्म की ठोकर हाँ, अपने सामने रखी है। हाँ, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? ये सब रखकर ये मुझसे कुछ भी पूछ पाएंगे? हाँ, इसीलिए तू उनसे कह, इसलिए तू उनसे कहा, प्रभु यहोवा यो कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में से इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूरतें जो कोई अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करके अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर अधर्म के ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यद्वक्ता के पास आए, अगर भविष्यद्वक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूरतों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। उसके मूरत के अनुसार ही उसको क्या दूंगा। इधर क्या बात है? कौन आए? इस्राएल के प्राचीन लोग, पूर्वज लोग, एल्डर्स लोग ये वचनों को अच्छे से क्या करते हैं? जानते हैं। ऐसे लोग भविष्यद्वक्ता के पास आकर बैठे जैसे कि एकदम साफ है, कुछ जानते नहीं। और क्या क्या मन से आए? मुझे प्रभु का इच्छा क्या करना है? जानना है। तब भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने बता दिया, भाई ये इच्छा जानने, इनका जो प्रश्न का मैं उत्तर दूं। इन्होंने तो मन में क्या रखा है? मूर्तों को क्या कर रखा है? स्थापित कर रखा है। हम बोलेंगे ये तो उनके बारे में बोला, हमारे बारे में भी बाइबल में कुछ लिखा है क्या? पढ़ेंगे वही एजेकियल 33वां अध्याय, एजेकियल 33वां अध्याय उसका 30 और 31। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में हाँ तेरे विषय में बातें करते। इधर क्या है? इधर भविष्यद्वक्ता के बारे में ये लोग घर में खड़ा रहकर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। हाँ, और एक दूसरे से कहते हैं आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। चलो आज क्या करेंगे? सुनते हैं कि यहोवा की ओर से क्या वचन निकलते है ना। आज हम लोग प्रार्थना में आते समय में भी यही उद्देश्य आए थे ना, आज मेरे लिए क्या संदेश प्रभु देंगे, है ना। हाँ, वे प्रजा के समान, वे लोग कैसे आएंगे मालूम है? प्रजा के समान तेरे पास आते। कैसे आएंगे? परमेश्वर की प्रजा के समान तेरे पास क्या करेंगे? आएंगे। और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर। सामने भी क्या करें? ये किसके लिए बोला? कैसे बन के बैठे भाई? माय गॉड, मैं परमेश्वर का प्रजा बनकर सामने बैठेंगे। तेरे वचन सुनते। इतना ही नहीं, वचन भी क्या करेंगे? हम बोलेंगे कितना तेजी से, हाँ, ऐसा गिरते गिरते क्या कर रहे? तुरंत क्या कर ले? खा रहे, सुनते हैं, परंतु वे उन पर नहीं चलते। वे उन पर क्या नहीं करते? सबसे बड़ी बात देखो, कैसे आएंगे? नहीं, आते समय कैसे आ रहे हैं? मुझे आज मेरे लिए प्रभु कौन सा वचन दे रहे? इस आशा के साथ घर में बात करके क्या करेंगे? आएंगे। आने के बाद परमेश्वर का प्रजा बनकर, किसका भाई? सामने क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। हाँ, और तेरे वचन सुनते हैं, वचन भी सुनेंगे, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं। हाँ, क्या बोला? मैं ये क्यों ऐसा हम पढ़ रहे हैं? जांच कर दे। मुंह से ऐसे बात करेंगे कि वचन में पूरा क्या हुआ है? हाँ, अभी कुछ रह नहीं गया, डूबा हुआ हालत में
प्रेम भी उतना क्या करेंगे, दिखाएंगे। हाँ, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। किस में लगा रहता है? लालच में लगा रहता है। किस में लगा रहता है? तो आप बोलेंगे क्या किसी का मन में लालच नहीं है क्या? हाँ, नहीं है क्या? हाँ, अभी हम ये लालच बोलेंगे, इतना सही बात है ना, उनके मन में क्या लगा है? लालच। यही बात है ना, ऐसा बोलकर हम इसको थोड़ा वैल्यू कम देंगे। लालच। वो लोग तो क्या लेकर बैठे? मूर्त लेकर बैठे। कौन? इस्राएल के प्राचीन। मैं तो सिर्फ छोटा सा क्या रखा है? लालच ही तो रखा है। अब देखेंगे ये लालच कितना गंभीर है। कोलोसियों 3:5। इसीलिए कोलोसियों कलसी का राष्ट्र पत्र 3 अध्याय 5वां वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। मूर्ति पूजा के बराबर। अंडरलाइन कर लो, किसके बराबर है? अब अभी सवाल है, मेरे पास है मूर्ति? मैं तो किसके बारे में बोल रहा था? इस्राएल के प्राचीन लोग के पास क्या था? मूर्ति था। मैं बोला मेरे पास तो सिर्फ छोटा सा एक लोभ है, छोटा सा लालच है। लेकिन ये लोभ किससे के साथ तुलना किया गया? मूर्ति पूजा के बराबर। मतलब मूर्ति पूजा और लोभ दोनों सेम है। दोनों, सब लोग सुन रहे हैं? वो खाली उतना वर्ड मराठी में पढ़ो। लोभ जो मूर्ति पूजा के समान है। लोभ ह्याला काय म्हणावे? मूर्ति पूजा। आपण मूर्ति पूजा करतो की नहीं? करते कि नहीं करते? मैं तो नहीं, मेरा घर में तो नहीं है भाई, है ना? इधर क्या लिखा है? मूर्ति पूजा के समानता में एक है, वो क्या है? लोभ। क्या है? लोभ। आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? परमेश्वर मेरे हृदय की सच्चाई को क्या करता है? सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मेरे हृदय की सच्चाई से कैसा रहता है? प्रसन्न रहता है। मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति कितना सच्चा है, ये आज हम खुद क्या करें? जांच कर देखे, मेरा मन परमेश्वर के प्रति सच्चा है या नहीं। हम घड़ी घड़ी करते हम गलती, बार बार दोष किसको लगा देते हैं? शैतान को। किसको? शैतान को, कि वो ही मेरा काम क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। लेकिन वचन क्या बोलता है? मेरा जैसा मन है वैसी मेरे जीवन में के, चाहे वो आशीष होगा या श्राप होगा। तो आज अपना जीवन को हम लोग को जांच कर देखना है, क्या मैंने अपने मन में मूर्तों को स्थापित करके रखा है या नहीं। अगर इन मूर्तों को स्थापित करके रखा है, ये लोभ को अगर हमारे मन में स्थापित करके रखा है, परमेश्वर किसी को बख्शेगा नहीं। उसको समझने के लिए आप पढ़ेंगे एजेकिएल, वही एजेकिएल का 14 अध्याय, उसका 14 से लेकर पढ़िए। तब चाहे उसमें नूह हो, दानियल हो और अय्यूब हो। ये तीनों को जानते हैं आप लोग? कौन कौन है? नूह, दानियल और अय्यूब। ये तीनों तो धर्मी लोग हैं। अगर ये तीनों पुरुष हो तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। अपने ही प्राणों को क्या कर सकेंगे? बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं, यदि किसी देश में अगर दुष्ट जंतु को भेजूं, तो जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले और जंतु के कारण कोई उसमें होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष
मनुष्य हो, अगर ऐसा में किसी देश को दंड देते समय में उधर अगर ये 3 पुरुष भी अगर रहेगा, कौन कौन? अय्यूब, नूह, दानियल, ये 3 पुरुष भी अगर उधर होंगे तो भी प्रभु यहोवा हाँ, की यह वाणी है, यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध। क्या बोल रहा है? कसम खाता हूं, ऐसा बोलते ना हम लोग, क्या करता है? परमेश्वर बोलता है मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्र को, ना ये जो अब्राहम है, ये नोहा है और ये अय्यूब है, ये लोग ना अपने पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। ये क्या नहीं कर सकेंगे? आगे, वे ही अकेले बचेंगे। वे ही अकेले क्या करेंगे? क्या लिखा? क्या लिखा? रमेश समझ में आया? अगर मैं धार्मिकता से चलता हूं, हम लोग क्या सोचते हैं? नूह के कारण उसके परिवार क्या हो गया? बच गया, है ना? और कौन था? हाँ, उनके कारण वो लोग बच गए। अब्राहम के कारण उसके परिवार क्या हो गया? बच गया। यहोवा शपथ खाकर कहता है, कसम खाकर कहता है, अगर तू धर्मी है सिर्फ तू ही क्या करेगा? बचेगा। नहीं, तेरा बेटा भी नहीं बचेगा, तेरा बेटी भी नहीं बचेगा, मतलब तेरे करीबी, तेरा धार्मिकता के कारण सिर्फ तू बचेगा। अब परमेश्वर के प्रति आपका हृदय कैसा रखना है आप ही तय कर लो। पति के बल पर नहीं, पत्नी के बल पर नहीं, मां के बल पर नहीं, बाप के बल पर नहीं, तुझे अगर बचना है अपने धार्मिकता से। यहोवा ने क्या खा लिया? शपथ खा लिया, इसमें से 4 आना भी क्या नहीं करेगा। अगर उसने बोल दिया तो उसको उसमें से बदलाव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? दिनेश भाई, आप थोड़ा चिंता थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, सोचा कुछ था, अब क्या करें इसको थोड़ा समझाने के लिए। आपको मालूम है रात को जो गेहूं को इकट्ठा कर रहा था, कौन था वो? है ना, मालूम है ना, गिदोन। आप वो स्टोरी घर में जाकर पढ़ लो, पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाएगा। गिदोन जब रात को खलियान में क्या कर रहा था? गेहूं को इकट्ठा कर रहा था। अचानक एक स्वर्गदूत क्या गया? आकर प्रकट हो गया और उसके बारे में बहुत तारीफ किया। तू कौन है? तो शूरवीर है, योद्धा है, परमेश्वर तेरे साथ वो करेगा, ये करेगा करके सब बोल दिया। खाली क्या किया? बोला। बोलने के बाद आप उसको आज घर में जाकर ध्यान से पढ़िए, मैं इधर नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइम नहीं। ये काम तो मैं करूंगा, वैसा करूंगा, तू ऐसा है, सब बोल दिया। लेकिन परमेश्वर उसका जीवन में काम करना तब शुरू किया जब उसको एक टास्क दिया था। क्या टास्क दिया था मालूम है? एक काम दिया था उसको। क्या काम दिया? याद है किसी को? पढ़े हो, बाइबल पढ़े हो? जोर से बोलो। तेरे बाप ने क्या बना के रखा है, उसको तू जाकर क्या करेगा? तोड़। बोला था नहीं बोला था? ये काम करने के बाद फिर परमेश्वर किसको इस्तेमाल किया? ध्यान देने वाला बात। इसका मतलब क्या है? अपना जान बचाना है तो तेरे को पहले सब मिल गया, तेरे को तू शूरवीर है, तू सब है, सब तेरा सर्टिफिकेट रेडी है। अब तेरा घर अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? घर में जितने मूर्तियां हैं वो सब क्या करना पड़ेगा? कौन तोड़ने का? हाँ, कौन तोड़ेगा? दिनेश भाई, कौन तोड़ेगा? हाँ, अपने आप नहीं, आपको तोड़ना है। अब हमें, अभी हमारे घर में अभी हमारा बेटी है, उसको कुछ, उसके अंदर कुछ मूर्ति है। कौन सा मूर्ति? अब समझ में? हमारे घर में दूसरा मूर्ति नहीं आएगा। कौन सा मूर्ति आएगा? लोभ। अब ये लोभ क्या है मैं आपको उसको समझाऊंगा।
पहले खाली इतना ध्यान दीजिए, लोभ मेरे घर में, मेरे घर को भी उद्धार में लाना है ना। अगर उसके अंदर कोई लोभ है, गिदोन तू शूरवीर है, इस्राएल के लिए तू खड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन आगे तेरे को अगर इस्तेमाल करना है इस्राएल के बचाव के लिए, तू तेरा बाप ने जो स्थापित करके रखा है उन सभी मूर्तों को तेरे हाथ से क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आज घर में जाकर मूर्ति होती है फेंक मत देना भाई, घर में वाले इधर आ जाएंगे। बोलने का मतलब क्या है, क्या बात कर रहे हैं, मूर्त क्या है, लालच, लोभ। हमारे हृदय के अंदर छिपा हुआ लोभ के कारण घर परिवार में क्या आता है, क्या आता है, श्राप। क्या लिखा, श्राप। अब मेरे घर के अंदर कैसे आया, मेरे घर के अंदर किसी के अंदर क्या है, लोभ का नामक मूर्ति पूजा हो रहा है। उसको अगर तू तोड़ेगा तो वो भी क्या करेगा, बचेगा। अब ये तोड़ना क्या करें, आप प्रार्थना करो, इतना ही। नहीं समझ में आया, ये अभी गिदोन भाई आपके हाथ में, कैसे तोड़ना, क्या तोड़ना, आप प्रार्थना करो। नहीं तो परमेश्वर जो उसने वादा किया वो अलग अलग, जो अभी पढ़ा था ना उसमें क्या क्या है, अलग अलग प्रकार का विपत्ति। हाँ 14 में पढ़े थे, सॉरी, हाँ 14 में। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं, क्या, कौन सा जंतु, दुष्ट जंतु, हाँ, जो उसको निर्जन करके उजाड़ डालेगा, और जंतु के कारण कोई उसमें होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष बस 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 बस, ये क्या, विषैली जंतु को कौन भेजेगा, परमेश्वर स्वयं क्या करेगा, भेजेगा। अगर इस जंतुओं को रोकना है तो क्या नहीं होना चाहिए उधर, ये भेजने वाला कौन है, क्यों भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, उन्होंने अपने मन में क्या स्थापित किया है, मूर्त को स्थापित करे। परमेश्वर से अलग होकर इन्होंने अपना अपना मूर्तों को अपने हृदय में क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। ये मूर्त बाहर नहीं दिखेगा, इसलिए संत जैसे किधर आ जाएंगे, कलीसिया में आएंगे और क्या करेंगे, सामने बैठेंगे, और इतना ही नहीं, क्या भी करेंगे, वचन को ध्यान से, इतना ही नहीं, इनका पास इतना प्यार रहेगा, सब रहेगा, लेकिन अंदर क्या रखा, मूर्त को रखा। ये मूर्त को रखने के कारण परमेश्वर को क्या देना पड़ेगा, ये हमने क्या क्या चॉइस कर लिया, आशीष के बदले में शाप को हम ही ने क्या कर लिया, बुलावा दे दिया। नहीं समझ में आया, परमेश्वर नाश करना नहीं चाहता है। इसको समझाने के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन 15:26, निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, ठीक है, वही करे, और उसकी आज्ञा पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में पर भेजे हैं, मिस्रियों में पर, हाँ, इधर क्या लिखा है, जितने, वो लाइन पढ़ो, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर क्या नहीं करूंगा। परमेश्वर झूठ बोलता है, परमेश्वर झूठ बोलता है, मिस्रियों को आने वाला जो जो रोग है वो तुझ पर क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा, है ना। मिस्रियों के ऊपर क्या क्या रोग भेजा, बाइबल पढ़ के देख लो, अभी लिस्ट नहीं बनाया मैं। दिनेश भाई सुन रहे हो, सब लोग सुने, अभी निकालो मत, लिख के रख लो। ये वचन हम लोग जानते हैं, यहोवा, क्योंकि तुम्हारा यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, ये वचन बहुत बार पढ़े आपने। परमेश्वर हमारा चंगा जरूर करेगा। क्या बोलता है, मिस्र को आने भेजा हुआ जो भी विपत्ति है उनमें से
नहीं भेजेगा। पक्का? ये बोला हुआ परमेश्वर आगे इस्राएलियों को जीवन में देखते समय परमेश्वर ने मिस्रियों से भी बुरा हाल किसको मारा? क्यों मारा? प्रेरित के काम 7वां अध्याय, प्रेरित एक्ट्स, प्रेरित के काम 7वां अध्याय 39। परंतु सब लोग निकाल लिए? प्रेरित के काम 7वां अध्याय 39वां वचन। परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा। उसकी किसकी? परमेश्वर की मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर, परमेश्वर को हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। मिस्र की ओर क्या कर दिए? ये बात आपको समझ में आ रहा है? इन्होंने अपना मन किसकी ओर फेरे? इसको समझाने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से क्या किया? निकाला। लेकिन इस्राएली ने क्या किया? मिस्र को अपने अंदर बुलाया। ये लोग नहीं गए, ये लोग वापस नहीं गए। इन्होंने मिस्र को किसके अंदर बुला लिया? समझ में है? किधर है? किधर? परमेश्वर की उपस्थिति में, सामने ही है, बैठ रहे, सुन रहे। लेकिन इन्होंने किसको बुलावा दिया? मिस्र को। अक्का मिस्र किसके अंदर? एक इस्राएली के मन के अंदर। नहीं था सबूत? हाँ, सबूत उनके अंदर मिस्र था। कैसा? हाँ, हाँ? देखो, जब देखो क्या बोलेगा? नहीं भाई मूसा तू जा, हम लोग इधर जा रहे हैं, है ना? वही था। अच्छा, उधर ही कब्रिस्तान था, उधर ही खाना पीना सब ठीक। मतलब थे इधर, मन किधर था? इसका दूसरा शब्द है परमेश्वर ने इनको मिस्र से छुड़ाया, बाहर लेकर आया। लेकिन ये लोग बाहर रहते हुए मिस्र को अंदर बुला लिया। जब मिस्र अंदर है, जिधर मिस्र है उधर मिस्र को आने वाला भी आएगा। इस्राएली भाई मेघ स्तंभ, अग्नि स्तंभ के अंदर से चल रहे हैं, रोज खाना मन्ना सब चल रहा है। इसके अंदर ये विपत्ति कैसा आया? कैसे आया? मन के अंदर क्या है? मिस्र है। इसलिए मिस्र का सारा विपत्ति किसके ऊपर? अभी समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो आज अपने जीवन को हम लोग जांच कर देखेंगे। सब कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे मन के अंदर मैंने परमेश्वर को छोड़ ऐसा कौन सा मूर्त को मैंने क्या करके रखा है? स्थापित करके रखा। ये मूर्त का एक नाम, ये मूर्त का नाम क्या है? लोभ नाम का मूर्त को मैंने क्या किया? स्थापना करके रखा। वचन में हम पढ़ते समय, अभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं, आप घर में जाकर पढ़ लीजिए। यहेजकेल 33:11 में परमेश्वर दुष्ट का नाश से खुश नहीं होता, नाश करना नहीं चाहता। परमेश्वर अगर नाश, अगर कोई भी प्रकार की भेजना है विपत्ति, तो भी परमेश्वर सोच रहा है इससे कितना भारी क्या होगा? नुकसान होगा। ये वचन आप एक पढ़ लीजिए, यहेजकेल 14:21 में पढ़िए। क्योंकि प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों ओर दंड पहुंचाऊंगा। क्या करूंगा? दंड पहुंचाऊंगा। अर्थात तलवार, क्या? तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। क्या याद करो? तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु, मरी। परमेश्वर बोलता है ये परमेश्वर का क्या है? हथियार है। इसको परमेश्वर दुष्टों के ऊपर क्या करते हैं? स्वयं बेचते हैं। बेचते समय जिससे मनुष्य और पशु सब उसमें नष्ट हो। मराठी में पढ़ो। तर मग मी, तलवार, दुष्काळ, हिंस्र पशु व मरी ही माझी चारी उग्र शासने यरूशलेमेतील मनुष्य
हा. त्यांचा संहार करण्यास त्यावर पाठवीन. आगे तेव्हा त्यांचा निभाव कसा लागेल. बस तेव्हा, ये वर्ड हिंदी में क्या लिखा, तेव्हा त्यांचा, हाँ मराठी में क्या लिखा, त्यांचा निभाव कसा लागेल. निभाव कसा लागेल. तमिल में पढ़ो, तमिल में. ஆகையால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நான் மனுஷரையும் மிருகங்களையும் நாசம் பண்ணும்படி எருசலேமுக்கு விரோதமாக பட்டயம், பஞ்சம், துஷ்ட மிருகங்கள், கொள்ளை நோய் என்னும் இந்நான்கு கொடிய தண்டனைகளையும் அனுப்பும் போது எவ்வளவு அதிகமா संगारमागुम. क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, कितना अधिक नुकसान होगा. वो मराठी में वो वर्ड है, वो हिंदी में नहीं है लगता है ना, इंग्लिश में है क्या वो वर्ड. For thus saith the Lord God, हाँ, how much more when I send my हाउ मच मोर. ये कौन बोल रहे हैं, परमेश्वर. किसी विपत्ति को भेजने से पहले परमेश्वर क्या कर रहा है, सोच रहा है इससे कितना प्रभाव गिरेगा. नहीं समझ में आया. अब देखो एक एक अणुबम जो बम बनाते ना, बम बनाते, इसका कैपेसिटी कितना है ये जिसने बनाया उसको मालूम है. वो भेजते समय में ये कितना एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, कितनों का बर्बादी होगा. जिसने बनाया उसको मालूम है. क्या मालूम, शायद उसको मन में दर्द भी क्या करता रहेगा, आता रहेगा. मालूम है आपको, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं, जब भी फैसला सुनाते फांसी का, है ना, तो अच्छा उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका मुंह से कहा हुआ बात है. वो लोग कहते हैं कि अगर किसी को फांसी का सजा सुना दिया, वो रात उनको क्या नहीं आता, नींद नहीं आता. एक मनुष्य को फांसी में लटकाने के लिए एक न्यायी को क्या नहीं आता, नींद नहीं आ रहा. परमेश्वर भी बोलता है कि तुम्हारे करतूत के कारण. कौन सा करतूत, तुम जो लोभ को अपने मन में क्या बना कर रखा, मूर्त बना रखा. इस कारण से जब तुम पर इन विपत्तियों को मैं भेजेगा, इससे कितना क्या होगा, नुकसान होगा. ये परमेश्वर भी सोच में पड़ता है. लेकिन करे क्या, उसने बोला है अगर ये तो ये तो ये. समझ में आ रहा है. तो एक छोटा सा लोभ कितना नुकसान क्या करती है, पहुंचाती. अब हम लोग देखेंगे लोभ का अर्थ क्या है. लोभ का अर्थ क्या है. लोभ का अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा. वो वस्तु जो हमारी नहीं है, क्या लिखना, लिख लीजिए. जो वस्तु हमारी नहीं है, या जिन वस्तुओं को प्रभु ने हमसे अलग किया है, उसके प्रति होने वाली लालच. लोभ क्या है, जो वस्तु हमारा नहीं है, जिस वस्तु को प्रभु ने हमसे क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, उसके प्रति हमारे मन में आने वाला लालच ही क्या है, लोभ. मतलब वो चीज मुझे चाहिए, मिल जाए, कैसे भी क्या हो जाए, मिल जाए. यही क्या है, लोभ. लोभ का अर्थ समझ में आया सबको. हम क्या विषय देख रहे हैं, परमेश्वर मनुष्य का हृदय की सच्चाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है. परमेश्वर को प्रसन्न करना, मेरा मन कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए. तो मन के अंदर क्या नहीं हो, लोभ नाम का मूर्त ना हो. क्या जाने आप और मैं कितने मूर्तों को हमारे अंदर क्या कर रखे हैं, स्थापित करके रखे. अब ये लोभ का मूर्त, ये लोभ का मतलब क्या है, जो वस्तु मेरी नहीं है या मेरे पास नहीं है, या जिन वस्तुओं को प्रभु ने मुझे मना किया है, उसके ऊपर रखा हुआ लालच. मुझे कैसे भी उसको मैं क्या कर लूं, पालूं. यही क्या है, लोभ है. समझ में आया. ऐसे कितने चीज हमने हमारे पास रखा है, आज जांच कर क्या करना, देखना. इसी कारण से
परमेश्वर का आशीष के बगैर क्या आ रहा है? श्राप आ रहा है। तो हमारे मन में प्रभु ने अगर मेरे लिए कोई चीज नहीं रखा है, उसके ऊपर फुकट क्या नहीं करे, मन ना लगाए। प्रभु ने अगर कोई चीज हमारे लिए मना करके रखा है, उन पर अपना मन ना लगाए। ये बात नहीं है कि सभी को एक चीज, अभी देखो साड़ी की दुकान में जाएगा तो जरूर क्या आता है, साड़ी तुम्हारे, मैं इनको बोल रहा हूँ थोड़ा सा देखेगा तो लगता है कि ये भी अगर मेरे पास होता, नहीं अच्छा लगता है, लगती है, लेकिन उस समय में क्या करना, ये प्रभु के पास सौंप देना। प्रभु मन तो कर रहा है अपना लूं, लेकिन आपका जैसा, मैं कहीं सारी बोल रहा हूं एक उदाहरण के लिए, ऐसे ही जो चीज हम जिसको क्या बनाकर रखे, मूर्त बनाकर रखे, इन विषयों को किसके पास रख दे, प्रभु के पास। प्रभु आपका अगर मर्जी हो तो आप मुझे क्या करो, दो, नहीं है तो मैं भी इसके ऊपर क्या नहीं लगाता हूं, मन नहीं लगाता। समझाने के लिए, आप ईसाक के बारे में सुना है? ईसाक मालूम है कौन है? अब्राहम का पोता, बेटा। अब्राहम का बेटा का नाम क्या है? ईसाक। ईसाक जब ही अब्राहम गुजर गया, तभी उनका पिताजी ने खोद के रखा हुआ जो कुआएं थी, जिसको कौन थे वो लोग, अबीमेलेक के लोग ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तब ईसाक धीरे धीरे एक एक कुएं को खोदता गया। खोदते समय वही नाम जो उनके पिता ने रखा था, वही नाम रखकर पहला कुआं खोदा। पहला कुआं का नाम क्या है? एसेक है ना, उसको खोदा। खोदने के बाद पानी भी आया, लेकिन क्या हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद ईसाक ने क्या किया, छोड़ दिया और दूसरे के पास गया। दूसरा कुआं खोदा, उधर क्या निकला, पानी निकला, उधर भी वाद विवाद हुआ। तब वही नाम रखकर, क्या नाम रखा, सित नाम रखा, लेकिन उधर नहीं रुका, क्या हो गया, आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद फिर उधर क्या खोदा, कुआं खोदा, उधर पानी आया, लेकिन उधर क्या नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, जो चीज ईसाक के लिए नहीं था, उधर परमेश्वर ने किसको भेजा, विरोधियों को भेजा, और उसको उधर रहने, थोड़ा समझने में मुश्किल है, समझने की कोशिश करो। जो कुआं ईसाक को नहीं देना है, तो उस समय परमेश्वर किसको भी भेज रहा है, विरोधियों को भी भेज रहा है, और ईसाक को भी उधर रहने नहीं दिया। लेकिन जो ईसाक का हक का है, उधर परमेश्वर किसको जाने नहीं दिया, विरोधियों को जाने नहीं दिया। इसको मैं और एक शॉर्टकट में बताता हूं, जो इसका नहीं था उधर इसको जाने नहीं दिया, जो इसका था उसमें विरोधियों को आने नहीं दिया। तब ईसाक समझ लिया ये मेरा। एसेक में झगड़ा हुआ, तब ये ईसाक बोल सकता था, मेरा बाप ने खोदा हुआ कुआं है, बड़ा जंग लड़ सकता था। लेकिन क्या समझ लिया, ये तुरंत वो विषय को ही क्या कर दिया, हटा दिया। सितना विषय को क्या कर दिया, हटा दिया। आखिर में किधर गया, आखिर में वो वचन निकल के पढ़ो, क्या उत्पत्ति 26 का 22 पढ़ो। तब उसने वहां से वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया खुदवाया और
हाँ, उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। बहुत स्थान दिया है। ये जगह किसने दिया? मैं आपको पिछला बार भी बताया था, आपको याद होगा। हिम्मत के साथ ये बोल सके कि ये समझ में आया? मेरा परिश्रम नहीं, किसने दिया? मैंने तो सोचा तक नहीं था, किसने दिलवाया? ये बोलने का हिम्मत क्या करना, आना है। तब हम बोल सकते हैं ये मैंने किससे पाया, है ना? अब्राहम बोलता है ना कि कोई मुझे ये नहीं बोल पाए कि मैंने इसको क्या किया। क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? ये मुझे किसने दिया? यहोवा ने दिया। अब्राहम बोलता है कि कोई ये नहीं कह पाए कि मुझे फलाना व्यक्ति ने क्या किया, मुझे बनाया, मुझे खड़ा किया। तो आज से एक बात नोट करो, है ना? मैं आपको पिछला बार बताया था, इनके दुआ, है ना, उधर गाड़ी में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? हाँ, आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या लिखा? आईची आशीर्वाद, कोणाचे आशीर्वाद? आईचे आशीर्वाद नहीं, आप लिखा माँ बाप का प्यार, मॉम्स गिफ्ट, डैड्स गिफ्ट नहीं, इन्होंने नहीं दिया। किसने दिया? ये तुम खुद मुंह से बोलने का हिम्मत होनी, तब आप बोल सकते हैं मुझे किसने दिया। नाम के लिए तो देखो, अभी एक उदाहरण के लिए अभी बताएं। देखो, हफ्ता भर प्रभु का वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, फिर भी संडे को आकर क्या बोलेंगे? प्रभु ने मुझे हफ्ता भर क्या किया? बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? क्या संभाला? क्या संभाला? हिम्मत से बोल पा रहे हैं क्या? हिम्मत से बोल पा रहे हैं क्या? प्रभु ने मुझे संभाला, बोल पा रहे हैं क्या? मैं बोलने वाला बात आपको समझ में आ रहा है? नाम के लिए एक फर्ज है ना, तारीफ उनकी दे देंगे, क्या करेगा? बोल देते प्रभु ने मुझे क्या किया, संभाला। लेकिन हिम्मत के साथ तुम बोल सकते हैं कि मुझे प्रभु ने संभाला। अगर ऐसे संभाला करके बोलने वाला प्रार्थना शुरू करते ही उसको बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप वो प्रभु ने कैसा संभाला करके क्या करेगा, बोल कर प्रभु की क्या करेगा, तारीफ करेगा। तारीफ क्यों नहीं आता है ना? आपको बोला था ना संडे को क्या लेके आने का, लाया तो था, बोल दिया ना, सब तो आपने किया, बोल दिया और क्या। लेकिन आपने आजमाया नहीं तो आवाज नहीं आए। समझ में आ रहा है? तो आपका मन में कौन सा मूर्त रखा, कौन सा लोभ है? लोभ तो बहुत है, अभी हमको चेक करना है कौन सा लोभ है, नाम क्या है उसका, वो पहचान करना है। नहीं समझ में आया? तो हम लोग कि कैसे हमको पता करना कि मेरे अंदर कौन सा लोभ है, इसको समझाने के लिए मत्ती 12 का 35 पढ़ो। भला मनुष्य किधर गया? हाँ भला मनुष्य 34 से पढ़ो। हाँ, शाम के बच्चों तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वही किधर आता है? ये अक्षर को अंडरलाइन कर लो। जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। हाँ, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बस मराठी में पढ़ो। अहो सापांच्या पिल्लांनो, तुम्ही वाईट असता तुम्हाला चांगल्या गोष्टी कशा
बोलता येतील कशा बोलता येतील. कोण आहे तुम ऑलरेडी क्या है वाईट असून तुम्ही चांगल्या गोष्टी कसा बोलता येईल कसा बोलता येईल. हा कारण कारण अंतःकरणात अंतकरणात जे जे भरून गेले आहे तेच मुखावाटे निघणार. तेच मुखावाटे काय करणार निघणार. चांगला माणूस आपल्या चांगल्या भंडाऱ्यातून हम्म, चांगले काढितो आणि आणि वाईट माणूस हम्म, आपल्या वाईट भंडाऱ्यातून हम्म. वाईट काढितो. हाँ इसमें हम लोग 34 का लास्ट लाइन में क्या क्या लिखा. खाली इतना लाइन पढ़ो. जो हृदय में भरा है जो मन में भरा है जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है. वही मुंह पर क्या करता है आता है. मराठी में अंतकरणात जे भरून गेले आहे तेच मुखावाटे काय करणार निघणार. अभी थोड़ा समझने की कोशिश. कौन सा लोभ मेरे अंदर है कैसा पता चलेगा. जो मन में भरा है वही मुंह से जबान. हाँ दिखेगा. कैसे दिखेगा समझाने के लिए. 24 घंटा किसके बारे में आप बात करते रहते हैं. 24 घंटा जिसके बारे में सुनने के लिए बहुत चाह रखते हैं वो आपका क्या है. कौन सा मूर्ति अंदर है. कौन सा मूर्ति अंदर है कैसे पता चलेगा. जिसके बारे में 24 घंटा क्या करते हैं सोचते हैं. जिसके बारे में 24 घंटा बोलते हैं. जिसके बारे में 24 घंटा सुनने के लिए आतुर रहते हैं. वो मूर्त किधर है हमारे अंदर है. इतना समझ में आ गया. आज जांच कर देखो ऐसे कितने मूर्त को हमने अपने अंदर परमेश्वर को छोड़कर क्या करके रखा है स्थापित करके रखा. समझ में आया. दूसरा पत्रस 2:14 पढ़ेंगे. दूसरा पत्रस 2:14. उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है. हाँ और वे पाप किए बिना हाँ रुक नहीं सकते. वे चंचल मन वालों को फसला देती है. हाँ उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है. बस ये खाली इतना बात देखो. उनका मन को लोभ करने का क्या हो गया है अभ्यास. अभ्यास का मीनिंग समझ में आया. अभी जैसा आदत हो गया है ना. इसको थोड़ा समझाने के लिए अभी देखो कार ड्राइविंग के बारे में आपने सुना रहे ना. कार ड्राइविंग करते समय कोई भी जगह में इंटरव्यू लेगा कार ड्राइविंग का कि आदमी ड्राइवर कैसा है एक्सपीरियंस्ड है या खाली लाइसेंस है पुराना लेकिन अभी कुछ हाथ क्या करता है चलाता है. कैसा पता करता है. चढ़ान में गाड़ी को रुका के रखते हैं. कैसे चढ़ान में गाड़ी को रुका के रखेंगे और वे पीछे कोई निशानी रख देंगे. हाँ और वो गाड़ी में अंदर बैठने की भी जरूरत नहीं. उनको बोलेंगे गाड़ी स्टार्ट करो. गाड़ी लो आगे. गाड़ी स्टार्ट करके जब वो अगर वो पुराना ड्राइवर होगा सचमुच उसको अभ्यास हुआ है वो जगह पे गाड़ी को क्या करेगा उठाएगा पीछे आने नहीं देगा. लेकिन जो कभी कभी गाड़ी में बैठता है उसका गाड़ी थोड़ा सा क्या होएगा इंटरव्यू में फेल. इतना समझ में आया. तो इधर क्या लिखा है कुछ ऐसे व्यक्ति है उनका ये लोभ करने में क्या हो गया अभ्यास हो गया. ट्रेंड फुल्ली ट्रेंड हो गया. इनको कोई अभी नया सीखने की जरूरत नहीं है. इसलिए वचन में लिखा है इफिसियों 5:5 पढ़ करें हम लोग समाप्त करें. इफिसियों 5:5 पढ़े. क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी हाँ या अशुद्ध जन हाँ या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं. मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है. तो ये लोभ रहेगा तो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं मिरास नहीं. परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं का मतलब क्या है
परमेश्वर की राज्य से मिलने वाला जो भी फैसिलिटीज है, इसका ये क्या नहीं बन सकता, हकदार नहीं बन सकता। समझ में आया? परमेश्वर की तरफ से जो जो मसीह होने के नाते हमें मिलना चाहिए, वो फैसिलिटीज इनको क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगी। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे अभी, परमेश्वर मेरे मन की सच्चाई से प्रसन्न होगा। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया। तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली, तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली। क्यों मैंने माना नहीं, इस दिल पे तेरा इख्तियार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, कैसे मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, दे दी नई जिंदगी, बख्शे गुनाह बेशुमार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मददगार, ओ तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, यही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी, यही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी, तेरे लिए है मसीह, हो जाओ तुझ पे निसार।
थोड़े समय अपने आप को जांच कर देखेंगे। हालेलुया। आज जब यहां से हम लोग जाएंगे, प्रभु मैं आपको लिए हुए रहूं, लोभ को नहीं। प्रभु लोभ कितना खतरनाक है, ये परमेश्वर का क्रोध को ले आ सकता है। परमेश्वर ने कहा जीवन का सौगंध बख्शेगा नहीं। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, हालेलुया, जरा अपने आप को जांच कर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया।